ये कहानी है एक माँ के प्यार और त्याग की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रहती थी सावित्री। सावित्री की छोटी सी दुनिया थी जिसमें उसका एक प्यारा सा बेटा अमित और पति राम प्रसाद रहते थे। सावित्री का सिर्फ एक ही सपना था कि उसका बेटा अमित वो जिंदगी जिए जो वो खुद कभी नहीं जी सकी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात सावित्री के पति राम प्रसाद हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गए। उस दिन सावित्री ने अपने आंसू पोंछे और अपने छोटे से बेटे का हाथ पकड़कर मन ही मन एक वचन लिया, अब मैं ही मां भी हूं और मैं ही पिता भी। उस दिन से उसकी अपनी जिंदगी खत्म हो गई और शुरू हुई सिर्फ अपने बेटे के सपनों की यात्रा। सुबह होते ही वो बड़े घरों में खाना बनाती, दिन भर मेहनत करती और जब पूरा गांव सो जाता तब एक छोटी सी लालटेन की रोशनी में पुरानी सिलाई मशीन पर रात भर कपड़े सिलती। थकी हुई आंखें, दर्द से भरे हाथ, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान, क्योंकि उसे अपने बेटे का भविष्य दिखाई देता था। घर में कई बार इतना भी खाना नहीं होता था कि दोनों पेट भर सकें। तब सावित्री अपने बेटे अमित को गरम गरम रोटियां खिलाती और खुद सिर्फ एक गिलास पानी पीकर मुस्कुरा देती। अमित मासूम था, उसे लगता मां ने पहले ही खाना खा लिया होगा, लेकिन हर मां की तरह सावित्री भूख भी छुपा लेती थी और दर्द भी। फिर एक दिन अमित की स्कूल फीस भरने की बारी आई। घर में पैसे नहीं थे। सावित्री चुपचाप अपनी आखिरी सोने की चूड़ियां और गले का हार लेकर सुनार की दुकान पहुंच गई। जब उसने अपने गहने उतारे तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व था। उसे पता था गहने दोबारा आ सकते हैं, लेकिन बेटे के सपने अगर टूट गए तो फिर कभी नहीं जुड़ेंगे। समय बीतता गया, अमित बड़ा होता गया। एक रात तेज बारिश हो रही थी। अमित लालटेन की रोशनी में पड़ रहा था। सावित्री उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा बस थोड़ा और मेहनत कर, तेरी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। और सचमुच एक दिन वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार सावित्री ने बरसों किया था। अमित ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में था। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ वर्षों बाद अमित का बड़ा घर बन गया, नई गाड़ी आ गई और फिर उसकी शादी पूजा से हो गई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। तीनों साथ बैठकर खाना खाते, हंसते, बातें करते। सावित्री को लगता अब उसकी सारी तपस्या सफल हो गई, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर पूजा सावित्री से नाराज रहने लगी। रसोई की बातें, घर के काम, हर दिन कोई न कोई शिकायत। सावित्री हर बार चुप रह जाती, क्योंकि वो अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देख सकती थी। अमित ऑफिस की जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया कि उसे मां की खामोशी सुनाई ही नहीं दी। अब सावित्री घंटों खिड़की के पास बैठी रहती, हर शाम बेटे का इंतजार करती। कई बार वो अमित से कुछ कहना चाहती, लेकिन अमित मोबाइल या लैपटॉप में इतना व्यस्त रहता कि उसकी बातें दिल तक पहुंच ही नहीं पाती। एक रात पूजा ने धीरे से कहा, अमित अब मां की देखभाल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये सुनकर अमित का दिल कांप उठा, लेकिन कमजोर पड़ गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो सारी रात अपने फैसले से लड़ता रहा। उधर सावित्री अपने कमरे में बेखबर सुकून से सो रही थी। अगले दिन अमित मां को कार में बैठाकर वृद्धाश्रम ले गया। पूरे रास्ते दोनों चुप रहे, सिर्फ आंखें बोल रही थीं। वृद्धाश्रम पहुंचकर सावित्री ने अपने बेटे के गाल पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, अपना ध्यान रखना बेटा और समय पर खाना खा लिया करना। उसने एक बार भी शिकायत नहीं की, क्योंकि मां आखिरी सांस तक सिर्फ प्यार करना जानती है। दिन बीतते गए। वृद्धाश्रम में सावित्री अक्सर अपने बेटे की पुरानी तस्वीर देखकर मुस्कुराती। रात को डायरी लिखती और हर पन्ने पर अपने बेटे के लिए दुआ ही लिखती। फिर एक रात फोन बजा। वृद्धाश्रम से खबर आई, सावित्री जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। ये सुनते ही अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दुनिया उसी पल बिखर गई। अंतिम संस्कार के बाद वृद्धाश्रम के संचालक जोशी जी
अमित को एक पुरानी डायरी देते हुए बोले, ये सावित्री जी की आखिरी निशानी है। रात में अमित ने अपने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, आज अमित का स्कूल में पहला दिन था। उसकी फीस भरने के लिए मैंने अपने गहने बेच दिए, लेकिन उसकी पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगी। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज अमित को तेज बुखार था। पूरी रात मैंने उसकी पेशानी पर ठंडी पट्टी रखी। भगवान से बस यही मांगा, उसका हर दुख मुझे दे देना। आखिरी पन्ने पर सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं। अगर कभी मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए तो उसे दोष मत देना। मैंने उसे हमेशा खुश देखना चाहा है। मेरी आखिरी इच्छा बस इतनी है कि वो खुद को कभी दोषी न माने। मैं आज भी अपने बेटे से उतना ही प्यार करती हूं जितना उसके बचपन में करती थी। बस इतना पढ़ते ही अमित टूट सा गया। वो माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत हुई। कुछ महीनों बाद उसी वृद्धाश्रम की जगह एक नया भवन खड़ा था। नाम था मां सावित्री सेवा सदन। अब अमित हर बुजुर्ग का बेटा बन चुका था। वो अपने बच्चों को साथ लेकर आता, बुजुर्गों के साथ बैठकर चाय पीता, उनकी बातें सुनता, उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाता। उसने अपने बच्चों से कहा, जिंदगी में सफल इंसान बनने से पहले अच्छा इंसान बनना सीखो, और माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं होता। एक शाम डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में अमित मां सावित्री की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शांति थी। उसे लगा जैसे आसमान से मां मुस्कुरा रही हो और कह रही हो, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। यही एक मां का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। सीख, माता पिता हमारी पहली दुनिया होते हैं, जो हमें चलना सिखाते हैं। उन्हें कभी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि जब तक वे साथ हैं तभी तक हम सचमुच अमीर हैं।